ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, मैं आप हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद कहते हुए यही कहता हूँ कि हमारे हॉलैंड का कोरोना से देहांत हुए प्राणी कल 5 आदमी का देहांत हुआ है। अब 5 व्यक्तियों को देहांत होने के कारण से मैं यही चाहता हूँ कि उन लोगों को सहन शक्ति दें, अच्छी ज्ञान परिवार को दे, और जो आत्मा गई है उसको अच्छा स्थान मिले, फिर अगले बार जन्म ले तो अच्छी ज्ञान बुद्धि लेकर इस दुनिया में आवे कि अच्छे अच्छे कार्यों को कर सके। और हमारे भाई प्रेमचंद बुझावन जी मॉरिशस से धन्यवाद है आपके ऐप के लिए, बहुत अच्छी सुंदर बातें आपने भेजी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। आपने भाई प्रताप सिंह बम्बई इंडिया में हर एक को बाल बच्चे बंधु परिवार सहित हर एक को आशीर्वाद प्राप्त हो, और हमारे बेटा विश्व गौरव सिंह आपका सारा मनोकामना पूर्ण हो प्रयागराज में, और गौरव बेटा से और अपने भाई बेटा वो भी लड़का की समान है प्रताप सिंह, उनके बीवी बच्चे खबर कर रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ इंडिया का टिकट का प्रबंध हो गया है कल, और बहुत थोड़े दिनों में 2 हफ्ते में मैं आ रहा हूँ इंडिया आप लोग से मिलने के लिए। तो आप लोग अवश्य ही तैयार रहना, और जो कुछ बात हैं तो हम वही करेंगे कुछ बातें। और इसके बाद आज गरुड़ पुराण नहीं, ये श्री शिव पुराण की कथा जो है शिव चालीसा का, वो यहीं से आगे चलेगी जहाँ पिछले बार रुका हुआ था। तो आज की कथा में क्या होती है कि एक कमल प्रभु राखियो गेहि, कमल नयन पूरन चाहत सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दियो इच्छित वर। एक कमल प्रभु राखियो गोही कि शिव भगवान ने एक कमल, जो 1000 कमल का फूल विष्णु भगवान ने लाया था रामचंद्र जी और पूजा करने को रामेश्वर घाट पर, उसमें एक फूल शिव जी भगवान गुम कर दिए, लुकवा दिए रामचंद्र की परीक्षा देखने के लिए कि एक फूल कमी है तो उसमें क्या होगा। तो ऐसे हमारे लोगों का ज्ञान बुद्धि मिलती है कि हम लोग पूजा पाठी सामान कुछ घरे कथा वार्ता करें तो हम सारे सामान को जुटा लें, और अगर उसमें कुछ कम है तो आपका यज्ञ में कमताई है। इसी से पूजा होता है। तो हम लोग जा करके कमल के हर एक चीज, सबसे अंतिम चीज दक्षिणा चढ़ाया जाता है, और दक्षिणा जिस पर नहीं चढ़ी है वो पूजा अशुद्ध है, उसका पूजा के फल नहीं मिलता है। कारण कि भगवान देवी माता ने अपने दाहिने अंग से और उसको उत्पत्ति किया है दक्षिणा को, तो उनका नाम दक्षिण भाग से उत्पत्ति करने के कारण से उनका नाम दक्षिणा पड़ी है। और दक्षिणा यानी तीसरा भाग का हो रहा है, और इसलिए हम लोग दक्षिणा के अवश्य ही अर्पण करें। कई जगह पंडित बोले हैं कि पैसा ना चढ़ाओ, फूल चढ़ा दो, कोई फलित नहीं हो पूजा में। अगर जान पहचान को से ढेर चीज़ों दुनिया में आजकल कितने मंदिर में कितने पंडित विद्वान हमारे हॉलैंड में है,
कि कोई दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है औरतों को और कोई बाएं हाथ में, और चलन करता है, कहते हैं कि औरत के बामा हाथ में चाहिए, दाहिने के सीधा हाथ में। तो जोन पंडित ये चीज साबित कर सके मेरे सामने आवे, कारण सहूर नहीं हो, विद्या नहीं पढ़ा हो, या मेरे से ज्यादा पढ़ा हो तो आके मेरे से सिखा दो, और जो नहीं जानता हो तो यानी आकर मेरे पास सीख लो। कौन शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण पुरोहित बायां हाथ अशुद्ध हाथ जाके औरत के छुए? ये बायां अशुद्ध होता है, दाहिना शुद्ध होता है। इससे भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं, देवी देवता देते हैं। अब बावा हाथ में भले हाथ बांधो तो बावा हाथ शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए बावा हाथ, तो उसी हाथ से आप वक्त चाय पानी भोजन करो, बाएं हाथ से औरत निकाल के दे। तो ऐसी चपर गप के बाद जो कोई सारे हरामजादे पंडित मलिच्छ जो है ये सब मलिच्छा ही काम करते हैं, तो मेरे पास आकर सीखें कि ज्ञान क्या है। सिर्फ देवी माता लोग के जनेऊ जब चढ़ाया जाता है पूजा पे तो बायां हाथ में जनेऊ टांगा जाता है, लेकिन जीवित मनुष्य मात्र को दाहिने हाथ से सब काम करना चाहिए, दाहिने हाथ में गोदना गोदवाना चाहिए, दाहिने हाथ से अपने काम को करें। यहाँ कितने छोटी छोटी बातों में झंझट होती हैं। फूल चढ़ाते हैं भगवान के, जो फूल बावां हाथ से तोड़ लो तो वो अशुद्ध है, भगवान के न चढ़ाओ, दाहिना हाथ से फूल तोड़ो। नाना प्रकार की रीति रिवाजों का बात मैं अभी चलते दिनों में बताऊंगा। तो भगवान ने एक फूल गुम कर लिया, तब विष्णु ने देखे करत करत पूजा, सब पूजा समाप्त भइल। तब पूजा जब समाप्त भइल तो उसमें जाकर के और एक फूल घट गया। तो रामचंद्र भगवान ने बोला एक फूल घट गया, ये कमताई है। जैसे हॉलैंड सूरीनाम बताया ना, बावें हाथ में रक्षर बांधे, वो अशुद्ध है। पंडित के तो बावा हाथ छूएंगे ना चाहिए औरत के, दूसरे के औरत के, अपने औरत के खाली छू सको। दुनिया का औरत के छुइयो तो गड़बड़ है ना, ठीक है, अशुद्ध हो जाएगा। पंडितों अशुद्ध हो जाओ, जितना मंत्र पढ़े उस साहित्य वो सब मंत्र अशुद्ध रहे। अजय नाम मनी हो तो जितने इतने यहाँ ऋषि शास्त्री फास्त्री ब्रह्म ऋषि फलान ठिकान है, मेरे पास आए कि सीखो ज्ञान बुद्धि। तो ऐसे अच्छे बात सीखो, अच्छा चीज चनियो तो आगे में अच्छा करियो। जब से बिगड़ गए तब से बिगड़ते जाता है। ऐसे जा करके सर्वशक्तिमान शंकर विष्णु के कठिन भक्ति देखकर अब प्रसन्न हो के अब शिव भगवान ने जब रामचंद्र भगवान के देखें कि उनका कमल घट गए तो अपन आँखें निकाल के चढ़ावे चाहत रही, तो आँख को निकालते से पहले भगवान शिव जी प्रकट हो गए। और जो एक फूल उनका रखे रहे वो फूल फिर वापस दे दिए। जय जय अनंत अविनाशी अवकरत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवै। और अनंत अविनाशी है भगवान। हे प्रभु, आप जाकर के सदा आपकी जय हो कि जो रामचंद्र भगवान के ऐसी मदद सहयोग आप दिए। सभी जीवों का हृदय प्रतिष्ठित आपके सब प्रति कृपालु हैं, कि सब आपके प्रति कृपालु हैं और मेरे ऊपर भी कृपा करें। दुष्ट समूह मुझे नित्य सताते हैं और भ्रमण कर लाते हैं। तो ये बातों को जा करके मुझे और इससे जा करके मुझे कभी शांति नहीं मिलती। तो जा करके हमारे संत ऋषि भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमें शांति कभी नहीं मिलती है, कल्याण नहीं मिलता है। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर ही मोहि अनि उबारो। लय त्रिशूल शत्रु निक मारो, लय त्रिशूल शत्रु निको मारो। संकट से मोहियान उबारो। सब जा करके हे नाथ विनय करते, हे राज मेरा रक्षा करो, रक्षा करे प्रभु। आपको पुकार पुकार कर कहता हूँ और कहता रहता हूँ प्रभु,
कि आप तत्काल आइए और मेरा उद्धार कीजिए। आपने जाकर त्रिशूल ला करके और आप मेरे शत्रुओं को संहार करो और आकर के मुझे निपदाओं से मुक्त करो। निपदाओं से मुक्त करने के कारण दुख में जो हैं, तो दुखों से दूर करने के लिए आप मेरे पास सुरक्षा करो प्रभु। और ये जा करके हम भगवान से भक्त प्रार्थना करते हैं कि रामचंद्र को ऐसा तत्काल दिखाया और हमारे लोगों को क्या, और जैसे जा करके और प्रभु हमारे दुखों को दूर करो। कारण कि माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। कारण कि हे प्रभु, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। माई बाप भाई बंधु परिवार संकट में दुख के दिनों में कोई न पूछे है। कारण कि इस समय कलिकाल यानी कलयुग की जमाना है। इस जमाने में माई बाप बंधु परिवार कोई नहीं संकट दुख में पूछे है। कारण कबीरदास कविता में लिखे हुए हैं कि खुशी के वक्त में सभी का निर्मल प्यार होता है, जिस दम बिगड़ती न कोई यार होता है। बिगड़ जाती हैं जब किस्मत, सभी हो जाए बेगाना। जमाना छाने आया पर कोई न अपना पाया। ये नाटक हम लोग 1966 में खेले हुए थे सूरीनाम में। बहुत पुरानी बात है। 1965 में 66 में नहीं कहती 65 में ये नाटक हम लोग खेले थे वहाँ। और ये जा करके यहाँ भक्त बोलता है भगवान माई बाप कोई न सोचे, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आपके एक ही है कि जेकर आशा हमरे है। आय हरहूँ अब संकट भारी। के भगवान इतना भारी संकट दुख पड़ा है हमारे ऊपर दुनिया में जा कर के। और हमारे कोरोना माता हैं। कोरोना क्यों आई है? वो आई है हमारे अशुद्ध को शुद्धि करने के लिए, कि जितना पापी अत्याचारी नाशी हैं उन लोग को नाश करने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ जो पुण्य आत्मा है उनको बचाओ प्रभु, और जो पापी आत्मा उनको नाश करके फिर अगले जन्म में अच्छा ज्ञान दो, बुद्धि दो कि जिसमें आवे। कारण कि दुनिया में बहुत सी चीज हो रहा है। आज की कथा यहाँ समाप्ति की सीमा तक आई है। अगले बार आप लोग से मिलूंगा। ओम शांति शांति।